मैं दिल से सोचता हूँ वैसा ही है कि मैं मन से हंसता हूँ। हंस के दिखाओ मन में। मन में हंस के दिखाओ। हंसो। भैया जी माफ कर दो। होता है लेकिन करके नहीं दिखा सकते। दिल से सोच कैसे सकते हैं, उसके लिए तो दिमाग है, राइट। जैसे खाना खा के निकालने के लिए प्रॉपर जगह है। अब आप बोलो अरे मैं तो मुंह से उल्टी कर देता हूँ, तो बहुत ज्यादा समझदार थोड़ी हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिल से सोचता हूँ कहने का मतलब है कि लॉजिक और फैक्ट की बात मत करो, मुझे ये फील होता है और बस यही है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम दिमाग का काम एक्चुअली दिल से कर सकते हैं, कैसे इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा इमोशनल होना हमारी वीकनेस ना बने। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल बस जंगल तक लिमिटेड नहीं है। आदमी आज भी एक सोशल एनिमल है जो सिविलाइज होने की बस कोशिश कर रहा है। बात तो सही है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो अपनी बात कह के रो देते हैं, या कहते कहते ही रो देते हैं, या बिना कहे ही रो देते हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। पॉइंट ये नहीं है कि वो रो देते हैं, पॉइंट ये है कि दूसरे की कुछ भी कहने की बारी ही नहीं आती। रोना तो बस एक एग्जाम्पल है, इमोशन से घिरे हर उस इमोशनल इंसान का यही हाल है। जैसे आपको गुस्सा फील होता है तो आप जो कुछ भी उस गुस्से में बोल रहे हैं या कह रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, व्हाट्सएवर, क्या उसको वैल्यू करना चाहिए? Like if you talk about anger, the first and foremost thing is keep your mouth shut. I've never heard anyone speak any sense when he or she is angry. अगर हम इमोशन को प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो इमोशन हमें पॉजेस कर लेगा। दिल का काम है खून पंप करना, लॉजिक पंप करना उसका काम नहीं है। अच्छा, मूवीज ने भी इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। इमोशनल होना मतलब बहुत अच्छा आदमी है, बोले तो एक ऐसा अच्छा इंसान जो रिश्तों को बिजनेस से ऊपर रखता है। शायद इसीलिए इंडिया में यूथ बस अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो एम्पावर्ड भी नहीं है कि अपने लिए कुछ कर पाए, अपना कुछ कर पाए। क्योंकि बिजनेस तो कोल्ड हार्टेड लोगों का काम है और हम लोग तो इमोशनल लोग हैं। मूवीज ने ये भी बताया है कि रिश्ता सबसे ऊपर होता है, इसीलिए हर 14-15 साल के बच्चे का एक ही सपना है कि कैसे अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल कर अमीर बनाना है। इस पे मूवीज अच्छी लगती है, नो डाउट, मजा आता है देखने में, लेकिन उन माँ बाप ने जो बच्चे को ट्रॉमा दिया है उसका क्या? जो काम माँ बाप खुद मिलकर 40 साल में नहीं कर पाए, बच्चा 20 साल में कैसे करेगा? कम से कम उनसे सीख के तो नहीं कर पाएगा। आपने ध्यान दिया है, हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करें। किसी भी एक से पूछ लो कि प्राउड का मतलब क्या होता है। रिस्पेक्ट नहीं होता, प्यार नहीं होता, केयर नहीं होता। उनका सपना है ना, तो उनको पता होगा, पूछ लो। पता ही कैसा है, किसी गुमशुदा को ढूंढना बिना उसकी फोटो लिए कैसे मिलेगा? बगल में होगा, नहीं पहचान पाओगे। और ऐसा ही तो है, गुस्सा आता है, क्या होता है गुस्सा? डर लगता है, क्या होता है डर? कोई भी इमोशन उठा लीजिए, पता चलेगा कि हमको पता ही नहीं है। और जब पता ही नहीं है तो हम इमोशनल कैसे हो सकते हैं? पता ना होना दिक्कत नहीं है हम लोग, क्योंकि ये सब बात ही नहीं करते आपस में। छोटी छोटी खुशियों पे रो देते हैं। क्या होती है खुशी? ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? हम कह ये रहे हैं कि अगर बिना जाने बस रिएक्ट करते रहेंगे तो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस आप दूसरों पर डिपेंड होते रहेंगे, कभी उनकी परमिशन का वेट करेंगे तो कभी उनके वैलिडेशन का। छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, फूट फूट के रो लीजिए, लेकिन कम से कम बाबू जान तो लीजिए कि क्यों रो रहे हैं। गुस्सा आता है बात बात पे, गुस्से में फट जाओ, लेकिन जान तो लो, समझ तो लो, वरना होगा क्या ना आपके रोने की वैल्यू रहेगी, ना आपके गुस्से की वैल्यू रहेगी, और ना आपकी वैल्यू रहेगी। अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता है, एक बच्चे में बस 2 या 3 इमोशन होते हैं, डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट, जैसे भूख लगना, नींद ना आना, मतलब कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। दूसरा होता है कंटेंटमेंट, सब कुछ मस्त है, सब बढ़िया है, कुछ नहीं चाहिए, पेट भरा है, नींद आ रही है। और तीसरा होता है इंटरेस्ट, जब कुछ नया दिखता है, बाद में चल के ये क्यूरियोसिटी बन जाता है, लेकिन शुरुआत में ये इंटरेस्ट रहता है। बस यही 3 होते हैं, बाकी सारे इमोशन तो बड़े लोगों के खेल हैं। बच्चे का दिमाग इतना डेवलप होता ही नहीं है, इसलिए वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर देता है। शुरुआत में भाव आता है, एकदम रॉ फीलिंग, और बॉडी एक्सप्रेस कर देती है। फिर जब वो भाव बार बार रिपीट होता है तब उस भाव को एक स्टोरी मिल जाती है। लोगों के रिएक्शन से, उनके एक्शन से, उससे जुड़े एक्सपीरियंस एक स्टोरी बनाते हैं, उसको भावना कहते हैं, इमोशन। और जब वो स्टोरी बार बार चलती है
तब वो आपकी लाइफ की स्टोरी बन जाती है, आपका स्वभाव। हमारी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के लिए, बस 1 घंटे के लिए अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। बेसिक 3 इमोशंस, डिस्ट्रेस, कंटेंटमेंट और इंटरेस्ट, आपके अंदर का बच्चा वो फील करेगा, और जो बड़ा है वो उसको सवाल करेगा, उस फीलिंग को सवाल करेगा कि ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये अच्छा क्यों लग रहा है, यहाँ मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है, इससे चिढ़ क्यों मच रही है, इससे जलन क्यों हो रही है, इस पर गुस्सा क्यों आ रहा है। कोई भी जो डिस्कम्फर्ट, कोई भी डिस्ट्रेस जो हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब अच्छी नींद आने से कंटेंटेड क्यों फील हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, यहाँ ज़्यादा टाइम देने का मन क्यों कर रहा है। ऐसे क्या होगा कि दिल भी काम करेगा और दिमाग भी काम करेगा। हाँ, दिमाग और दिल जब एक साथ काम करते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि दिमाग कौन सा है, दिल कौन सा है। और यही तुम्हारे भाई को समझना है। कोई भी एक चीज समझ लेंगे ना, कोई भी एक इमोशन, कुछ भी, तो आप ये जान पाएंगे कि समझते कैसे हैं। और एक बार ये सीख लिया कि समझते कैसे हैं, फिर तो समझदार को इशारा काफी है ना।